बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो 2-3 दिन की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब की जो लास्ट टाइम जो समाअत हुई थी साइफ़र केस में, वो अडियाला जेल में हुई थी। और वही जज साहब जो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हैं वो गए थे अडियाला जेल, और वहाँ उन्होंने अपनी जो समाअत की इमरान खान साहब को एक अदालत के तौर पे एक कमरा बनाया गया है, उसमें जज साहब बैठते हैं, वहाँ इमरान खान साहब को लाया जाता है। तो वहीं पे क्या किया गया कि एक छोटा सा सेल, बिल्कुल छोटा सा एक पिंजरे जैसा बना दिया गया, और उसमें जो जज साहिबान के आने से पहले ही उसमें शामी कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को वहीं रख दिया गया। एक छोटा सा सेल जिसे हम पंछी वगैरह रखते हैं, बर्ड्स हम रखते हैं पिंजरे में, इस तरह का छोटा सा सेल था और उसमें रखा गया, जिस पर इमरान खान साहब ने भी इज़हार बरहमी की। उन्होंने अपने तौर पर एहतजाज किया, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वकला भी ख़ासा गुस्से में थे, और उन्होंने जो जज साहब हैं उनके सामने एहतजाज किया कि ये कोई रवैया नहीं है, ये क्या कौन सा सलूक किया जा रहा है, ये तो जो हाई फाई दहशतगर्द होते हैं उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, ये गैर कानूनी गलत है। आप इसे अभी के अभी इन जो सेल है, इसमें जो छोटा सा पिंजरा है, उसे बाहर निकलवाएं और उसके बाद कार्रवाई चलाएं। तो इस पूरे गुस्से के बाद जज साहब ने ये हुक्म दिया कि इन्हें बाहर निकालें, और फिर बाहर निकाल के बाहर बिठाया गया। और इसी दौरान इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि कम अज़ कम, मैं और कुछ नहीं मांगता है, कम अज़ कम जो बाकी कैदियों की सहूलत है, जो बाकी कैदियों को जो जो ट्रीटमेंट है वो तो दी जाए। मुझे, मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, या मकबूल तरीन पार्टी का या मशहूर बंदा हूँ, या वर्ल्ड कप जीत के हूँ, उसको छोड़ें। मैं अगर आम कैदी की तरह भी अगर यहाँ पे हूँ, तो आम कैदी वाली सहूलतें मुझे दी जाए ना। ये इस तरह सेलों में रखना, और ये कहाँ का कौन सा तरीका है, किस तरह मुझे रखा गया है। तो ये वहाँ पे समाअत हुई, उन्होंने कहा, ये बातें हुई, और उसके अलावा इस केस को आगे कर दिया गया, और वो इस बिना पर कि जो इसके मुतालिक जो केस चल रहा है ज़मानतों वगैरह का दूसरा, और इस केस को चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जब तक वो केस का अगर नहीं आता फैसला, 17 अक्टूबर तक अगर वो फैसला आ जाता है तो ठीक है। दूसरी सूरत में 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब के ऊपर और शामी कुरैशी साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी, और ये जो केस है वो हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, जिसकी बाइस ये सब कुछ किया जा रहा है। और जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब से वैसे भी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है, जो इस साइफ़र से मुतालिक और दीगर जो दरख्वास्तें वगैरह हैं, तो उनमें भी जो जुमेरात तक, यानी कल नहीं परसों, इस केस को सुना जाएगा, और इस केस में क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को इंसाफ अभी तक फराहम नहीं किया जा रहा। इंसाफ में ताख़ीर, इंसाफ से इनकार है। अब तक इमरान खान साहब को जिस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसके अलावा जो जज हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के जो वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की 71 साल उम्र है, वो अपनी सियासी पार्टी के, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सरबराह हैं, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 40 से ज़ायद केसेस तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद में, उसके अलावा पूरे मुल्क में मिलाकर 200 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो ये आजकल का नहीं है, इसे 100 साल हो गए। ये 1923 का ये आर्टिकल है, ये कानून है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि साइफ़र का कहीं कुछ जिक्र नहीं है इस जो एक्ट में, और ये बेबुनियाद है। इसे रखा जा रहा है बस ऐसे ही, इमरान खान साहब को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो अडियाला जेल में समाअत हुई थी, उस पर इमरान खान साहब ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात किए, मतलब जो एतराज़ात किए कि मुझे किस तरह रखा जा रहा है, अपना एहतजाज किया। तो उस पर जज साहब ने जो सरप्राइज़ विज़िट किया इमरान खान साहब के सेल का, इमरान खान साहब का सेल देखा, और उसके बाद उन्होंने जो अडियाला सुप्रिटेंडेंट है उनको ये अहकामात जारी किए कि जो उनकी कोई शायद दीवार वगैरह है वो गिरा कर इमरान खान साहब को इतनी जगह दी जाए कि वो इमरान खान साहब चल सकें, उसमें अपनी चहलकदमी कर सकें। इसके लिए इमरान खान साहब को जगह फराहम की जाए। तो ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा जो इमरान खान साहब को
خدشہ ہے کہ انہیں زہر دیا جا سکتا ہے، انہیں کھانے میں کچھ ایسی اشیاء، کچھ ایسی چیزیں ملا کر دی جا سکتی ہیں جن سے ان کی جان کو شدید خطرات ہیں۔ یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ یہ درخواست تو پہلے سے دائر تھی لیکن اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ یہ بشریٰ بیگم کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی لیکن اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اس وجہ سے بشریٰ بی بی نے ایک مرتبہ پھر درخواست دی ہے کہ ہمارا جو کیس ہے اسے فوری طور پر سنا جائے اور فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جائے، اس پر عمل درآمد کرایا جائے تاکہ ہم اپنا گھر سے کھانا بھیجیں اور اپنے جو ان کے ساتھ ملنا وغیرہ، ان کے ساتھ جو بد سلوکی کی جا رہی ہے، یہ سب کو ان چیزوں کو ختم کیا جائے، دور کیا جائے۔ تو یہ درخواست کی ہے بشریٰ بیگم کی جانب سے، لیکن یہ بھی ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا اس میں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کی بہت سی درخواستیں ہیں جو بالکل سنی جا چکی ہیں، اس پر فیصلہ آنا باقی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے اور پھر فیصلہ نہیں سنایا جاتا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی بیگم ہیں بشریٰ بیگم صاحبہ، اور ان کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، اور ان کی بہن جو علیمہ خان ہے وہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب تو ویسے ان کے چہرے پر، ان کا چہرہ ویسے ہی نورانی ہے، ماشاءاللہ سے وہ چمکتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح انہیں رکھا گیا ہے تو ان کا وزن بھی کم ہوا ہے، وہ کمزور ہوئے ہیں کچھ، اور ان کو چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، انہیں جو جس اذیت میں رکھا گیا ہے تو وہ بالکل اذیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں، یہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کی حقوق، اپنی آزادی، حقیقی آزادی کے لیے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس بہادری، جد و جہد اور جذبات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نون لیگ ہے وہ نواز شریف صاحب کے آنے کے انتظامات کر رہی ہے، جلسے کر رہی ہے، اور کچھ 2-4 دن پہلے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں باقاعدہ ولیمے ٹائپ ایک مینیو رکھا گیا، اور ان کا سیٹ اپ پورا جو تھا وہ ایک ولیمے کے جیسا تھا، جیسے کوئی شادی کے ولیمہ ہوتے ہیں اس طرح، بالکل کھانے پینے کی تو ہمیشہ ان کے پاس چلتا ہے، لیکن بالکل ایک ولیمے ٹائپ رکھا گیا جو پوری دنیا نے دیکھا اور بہت بدنام ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی عوام آئی نہیں، اور جو لوگ آئے وہ عمران خان صاحب کا نعرے مار رہے تھے، عمران خان صاحب کے، وہ عمران خان زندہ باد کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا ہی ووٹ ہے۔ یہ نون لیگ کے جلسے کے اندر کی عوام کے یہ ری ایکشن تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آگے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہر میرا لیٹسٹ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ تھینک یو۔